शिवानी वस्त्रालय अब आ गया आपके शहर में। राजनगर क्षेत्र का विश्वसनीय कपड़े की दुकान, हिंसल बाजार, बैंक ऑफ इंडिया के समीप। यहाँ आपको मिलेगा मकर संक्रांति पर विशेष ऑफर। मेंस जीन्स, शर्ट, शेरवानी, कोट, सूट, साड़ी, कुर्ती, लेडीज सूट, लहंगा, किड्स ड्रेसेस और ढेरों वैरायटीज के साथ 8,000 रुपए से ऊपर की खरीद पर ट्रॉली बैग व 1,000 से ऊपर की खरीद पर स्टाइलिश लेडीज पर्स मुफ्त। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। शिवानी वस्त्रालय, हिंसल रोड नियर बैंक ऑफ इंडिया ATM, राजनगर। साथ ही हमारा मोबाइल नंबर 6200654372। नमस्कार, मैं डिंपल यादव, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। तो आइए नजर डालते हैं हमारी खास रिपोर्ट पर, जहां भारत के पहले रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत की याद में जमशेदपुर के पूर्व सैनिकों ने एक एल्बम सीने पर तिरंगा तैयार किया, जिसे थल सेना दिवस के मौके पर रिलीज किया जाएगा। साथ ही आज बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन प्रेक्षागृह में 1971 युद्ध के युद्धवीर तथा कारगिल युद्धवीर को सम्मानित किया जाएगा। बता दें, जमशेदपुर के जंगल और डैम पर पूर्व सैनिक द्वारा शूटिंग किया गया सीने पर तिरंगा एल्बम का आज लॉन्च किया गया। बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन एडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इन जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय, मजदूर नेता राकेश पांडे समेत कई बड़े पूर्व सैनिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति के रंगारंग कार्यक्रम दिए गए, जिससे पूरे शहर के लोगों में देश प्रेम जाग उठा। वहीं शहीद जवान के परिवारों को सम्मानित किया गया। विधायक सरयू राय ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से शहर के लोगों और युवाओं में देश प्रेम के प्रति अलग से उत्साह बढ़ेगा। वहीं राकेश्वर पांडे ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से शहर के युवा के साथ पूर्व सैनिक का जज्बा देखने को मिलेगा। इस तरह के कार्यक्रम हमेशा होना चाहिए। जमशेदपुर सोनारी के रहने वाले पूर्व सैनिक विवेक सिंह ने कहा कि जनरल बिपिन रावत के योगदान को देश कभी भूल नहीं सकता, इसीलिए उनकी स्मृति में सीने पर तिरंगा एल्बम शहर के कलाकारों की मदद से तैयार किया गया, जिसे देश भर में जारी किया जाएगा। उम्मीद है कि सैनिकों के साथ साथ पूरे देश के लोगों को यह एल्बम काफी पसंद आएगा। गीतकार यूपी सुनील ने इस गीत को लिखा है। इनके द्वारा अभी तक 1,000 से अधिक गीत लिखा जा चुका है। वहीं झारखंड बिहार के उभरते गायक पत्रकार अजीत अमन ने इसे गाया है। छठ पूजा के मौके पर उनके द्वारा गाए हुए गाने विदेशों में भी धूम मचाया था। जल्द ही उनकी आवाज 2 भोजपुरी फिल्म में भी सुनने को मिलेगी, जबकि DOP तथा वीडियो एडिटिंग का काम सूर्या सिंह हेम्ब्रम के द्वारा किया गया। जो लोग हमारे देश के साथ पड़ोसी मुल्कों की हुई लड़ाई में भाग लेकर शहीद हुए या सेवानिवृत्त, उनका एक सम्मान समाज में रहता है। उनका मनोबल जितना बढ़ा रहेगा, समाज भी उतनी ही तेज़ी से प्रगति करेगा और अपनी सुरक्षा के लिए आश्वस्त रहेगा। इसलिए 1971 की लड़ाई का 50 साल पूरा हुआ। जिन लोगों ने उसमें भाग लिया था, उनका सम्मान करना, उनका हौसला बढ़ाना, ये पूरे समाज का हौसला बढ़ाने के बराबर है। 3 लड़ाइयाँ भारत ने देखी हैं और तीनों में हमारे सैनिकों ने जीत हासिल की है और बातचीत की टेबल पर हम लोगों ने जीते हुए विश्व को गंवा दिया है। 71 का युद्ध तो ऐतिहासिक इस मामले में था कि हमारा जो पैदाइशी दुश्मन देश पाकिस्तान है, उसके 2 टुकड़े हो गए और बांग्लादेश को आज़ाद करा लिया गया। यह राजनीतिक दृष्टि से भी और विश्व राजनीति की दृष्टि से भी एक बड़ा कदम था। तमाम बड़े देशों के विरोध के बावजूद भारत ने हिम्मत किया था। तो आज उसमें जिन्होंने भाग लिया है, उनकी पहचान मिलेगी, उनका सम्मान होगा। तो वे तो इससे
उत्साहित आह्लादित होंगे ही। हमारा देश, हमारा समाज भी इससे उल्लसित होगा और उनके बलिदान से अपनी सुरक्षा को जोड़कर भविष्य में होने वाली ऐसी किसी घटना के प्रति निश्चिंत रहेगा। सर्विस करने के नाते मेरे दिल में वो जज्बा है और सेना के अंदर जो जज्बा है कि जो सिविल पर्सन काम नहीं कर सकता वो सेना करके दिखाती है। मैं इस कोरोना काल में भी इस गाने को करके दिखाया और जहाँ तक हो सका मैं हर संभव कोशिश किया कि हमने एक्चुअली जो सेना के अंदर में क्या होता है उसको दिखाया। और सीने पे तिरंगे टाइटल का मतलब है कि सेना का जज्बा ये होता है कि हमारा तिरंगा कभी नीचे झुकने नहीं देना है, चाहे हमारा जान निछावर हो जाए। कार्यक्रम जगह जगह होने चाहिए और यही एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से लोगों में अवेयरनेस लाया जा सकता है या लोगों को बताया जा सकता है कि हमारे देश के जवानों ने अपनी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए कितना बड़ा त्याग किया है और कितने वो साहसी होते हैं। उनका परिवार भी हम ही लोगों की तरह परिवार होता है, लेकिन ये सभी जो इमोशंस होते हैं उसे अलग हटकर अपने राष्ट्र की सेवा के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी हम देख रहे थे एक कार्यक्रम जो चल रहा था, इसको देखकर सभी लोग रोमांचित हो जाते हैं। तो हमें लग रहा है कि ये विवेक जो फिल्म प्रोडक्शन के लोगों ने, विवेक जी ने तैयारी किया है और अजीत मिश्रा और लोग मिलकर जो कार्यक्रम तैयार किए हैं, ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है और इस तरह कार्यक्रम होने चाहिए। इसमें देख रहे हैं कि युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। यह केवल राष्ट्र प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं ओनली, ये युवाओं को एक अपॉर्चुनिटी भी प्रदान कर रहे हैं ताकि शहर में हमारे बीच में कुछ प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। ऐसी अपॉर्चुनिटी हमको लगता है कि राज्य सरकार को, देश की सरकार को हमेशा देना चाहिए, क्योंकि केवल उसके बाद एक पत्रकार भी एक समाज का सेवक होता है, देश का सेवक होता है। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि लिए देश का एक गौरव हो, सम्मान हो। इससे अब से कुछ ही मतलब दिन पहले कुछ फौज के लोग जो मुझसे मिले थे, उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, उन्होंने लगा कि एक फ़ौज के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। तो हमने भी उत्साहपूर्वक उनका साथ दिया और जो मुझे गाने का मौका मिला पूर्व सैनिक विवेक सिंह के माध्यम से, तो मैंने बस अपना काम किया है और बाकी युवाओं में क्या मैसेज आता है इस तरह का? जी, इसमें युवाओं में एक ऐसा मैसेज आएगा कि हर आदमी में कुछ ना कुछ होता है। तो युवाओं को सोचना चाहिए कि अगर उनमें कुछ ऐसी कला है, अगर वो कुछ और भी कर रहे हैं तो उसके साथ भी अपने टैलेंट को मतलब आगे मंच पर ला सकते हैं। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़ रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।